प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य BA तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत मलिक मोहम्मद जायसी के संकलित अंश का व्याख्या भाग हम पढ़ रहे हैं। आज हम पद संख्या 12 से प्रारंभ करेंगे। जिन विद्यार्थियों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वे अवश्य देख लें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपसे ये भी आग्रह है कि आप वीडियो को पूरा देखें। तो अब हम प्रारंभ करते हैं पद संख्या 12 से। सिंगल नगर देख पुनि बसा, धनी राजा अस जेके दशा, ऊंची पौरी ऊंच अवासा, जनु कैलाश इंद्र कर बासा, राव रंक सब घर घर सुखी, जो देखे सो हंसता मुखी, रधिर रची साजे चंदन चोरा, पोते अगर मेद ओ गोरा, सब चौपार ही चंदन खंबा, ओठ दी सभासद बैठे सभा, मनहु सभा देवतान कर जुरी, परी दीठी इंद्रासन पुरी, सवे गुनी और पंडित ज्ञाता, संस्कृत सबके मुख भाषा, अस के मंदिर सांवरे, अस के मंदिर संवारे, जनु शिवा लोक अनूप, घर घर नारी पद्मिनी, मोह ही दर्शन रूप। ये जो आपका पद है ये भी मलिक मोहम्मद जायसी के संकलित अंश सिंहल द्वीप वर्णन खंड से लिया गया है। मैं आपको प्रसंग बता रहा हूं और इसमें सिंहल द्वीप नगर का वर्णन किया गया है। इतना सा आपका प्रसंग है और इसके कुछ शब्दार्थ हम देख लेते हैं। हालांकि सरल है ये। जे की यानी जिसकी, दशा यानी हालत या दशा हम कह सकते हैं, और पौरी यानी सीढ़ियां या द्वार, अवासा यानी महल, कैलाश यानी स्वर्ग, चौरा यानी चबूतरा, मेद एक विशेष प्रकार की सुगंध को हम कहते हैं, ओठधी यानी सहारा लगाकर, संस्कृत यानी संस्कृत भाषा। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। बहुत ही सरल है ये पद। इसमें सिंहल द्वीप का वर्णन किया गया है। सिंहल द्वीप के नगर का वर्णन विशेष रूप से कह सकते हैं अपन। कवि जायसी सिंहल नगर का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि फिर अच्छी प्रकार से बसा हुआ सिंहल द्वीप नगर देखें। धन्य है वह राजा। कौन सा राजा? गंधर्व सेन, जिसका ऐसा महल है, बसा हुआ है और जिसकी ऐसी स्थिति है, अर्थात उसकी स्थिति जो दशा है वो भी बहुत अच्छी है, वो धन्य है, यानी वहां पर सारी स्थितियां अनुकूल है। वहां ऊंचे ऊंचे महल हैं, सिर्फ राजा का ही नहीं बल्कि और भी ऊंचे ऊंचे महल हैं जहां पर वहां के जो धनाढ़ी वर्ग के लोग या निम्न मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं, तो वहां पर ऊंचे ऊंचे महल हैं। ऊंचे ऊंचे का मतलब एक महल नहीं बल्कि बहुत सारे महल हैं और उनकी ऊंची ऊंची सीढ़ियां हैं। इन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वर्ग में स्थित इंद्र का निवास हो। अमीर और गरीब सभी अपने अपने घरों में सुखी हैं और जो दिखता है वह हंसता हुआ ही दिखता है, अर्थात किसी के चेहरे पर दुख के भाव यहाँ पर देखने को नहीं मिलते। जो भी है, जो भी वहां रहते हैं, चाहे जिस स्थिति में वो सभी संतुष्ट हैं। वहां पर चंदन के चबूतरे लगे हुए हैं, चंदन खंबा जो शब्द आया था, और उन खंभों पर अगर मेद और कस्तूरी से लेप कर रखा है। सब चौपालों में चंदन के खंभे लगे हुए हैं जिनका सहारा लेकर सभापति सभा में बैठे हुए हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो देवताओं की सभा जुड़ी हुई हो।
और वह इंद्र की पुरी दिखलाती है, अर्थात वो इंद्र की पुरी के समान दिखलाई देती है। वो जो सिंहल द्वीप का नगर है, वो नगर कैसा दिखाई देता है? मानो इंद्र भगवान की पुरी हो, इंद्रदेव की पुरी हो। सब व्यक्ति वहाँ गुणवान, पंडित और ज्ञानी है और सब लोग संस्कृत बोलते हैं। ऐसे सुंदर इनके मंदिर हैं, मानो अनोखी शिवपुरी है। सभी घरों में पद्मिनी स्त्रियां हैं, पद्मिनी का मतलब सुंदर, जो कि अपना रूप दिखलाकर सबको मोहित कर रही है। अर्थात वहां की स्त्रियां भी बहुत सुंदर है, जिनको देखकर सभी मोहित होते हैं। और इसकी हम विशेष की बात करें तो इसमें अनुप्रास अलंकार है और उत्प्रेक्षा अलंकार है। जनु मनु जनहु मनहु जो शब्द आए हैं, उससे स्पष्ट रूप से पता लगता है कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और साथ में चौपाई दोहा शैली का प्रयोग किया गया, कड़वक है, हम सब जानते हैं, अवधी भाषा है और सिंहल द्वीप के नगर की विशेषताओं का वर्णन इसमें हुआ है। तो ये आपका पद संख्या 12 है। अब हम देखते हैं पद संख्या 13। ये भी सिंहल द्वीप के नगर का ही वर्णन है, लेकिन इसमें विशेष रूप से बाजारों का वर्णन किया गया है। पुनि देखी सिंहल के हाटा, नवो निधि लक्ष्मी सब बासा, कनक हाट सब कनक हाथ सब कुहु कुहु लिपि, बैठ महाजन सिंहल दीपी, रच ही हथौड़ा रूपन ढारी, चित्र कटाव अनेक संवारी, सोन रूप भल गयऊ पसारा, धवल सीरी पोतही घर बारा, रत्न पदार्थ मानिक मोती, हीरा लाल सो अनबन ज्योति, और कपूर बेन कस्तूरी, चंदन अगर रहा भरपूरी, जिन्ह एही हाट न लीन, जिन्ह, ये जो पंक्ति वापस देख लीजिए, जिन्ह एही हाट न लीन बिसेहा, ता कह आन हाट कित लाहा, कोई करे बेसहानी, काहू करे बिकाई, कोई चले लाभ सन, कोई मूल गवाई। जैसा कि मैंने बताया कि ये भी पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी के संकलित अंश सिंहल द्वीप वर्णन खंड से अवतरित है और इसमें वहां के बाजारों का या हाट बाजारों का वर्णन किया गया है। शब्दार्थ इसमें सरल ही, वैसे हाटा यानी बाजार, हाट जो शब्द आया है, और कुहू कुहू यानी कुमकुम, दीपी यानी द्वीप, हथौड़ा यानी अपन को पता ही है हथौड़ा जिससे अपन किसी चीज को बनाते हैं, जिससे किसी चीज को ढाला जाता है। और इस प्रकार के साधनों का प्रयोग हम भी अपने जीवन में करते हैं, तो कोई विशेष नहीं है और कुछ विशेष इसमें शब्द नहीं है इस प्रकार के। अब हम सीधा व्याख्या देखते हैं इसकी। कवि जायसी प्रस्तुत पंक्तियों में सिंहल द्वीप नगर
के बाजारों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि फिर सिंहल के बाजार देखने योग्य हैं। सब रास्तों में क्या है, नवोनिधियां या नवोनिधियों की लक्ष्मी है, अर्थात लक्ष्मी अपने सर्वस्व निधियों को यहाँ लुटा रही है। सोने के बाजार हैं जो कुमकुम से लीपे गए हैं। वहां पर सिंहल द्वीप के महाजन बैठे हुए हैं। चांदी को ढालकर वे हाथ के कड़े बनाते हैं और उन पर संवार कर अनेक प्रकार के चित्र और कटाव बनाते हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार से स्वर्ण और चांदी के आभूषणों का निर्माण करते हैं। रत्न पदार्थ, माणिक, मोती, हीरे, पन्ने, तरह तरह की ज्योति से युक्त रखे हैं, अर्थात वे सारे जो पदार्थ हैं, जो सारे माणिक है, वो इतने ज़्यादा चमकते हैं कि उनसे सर्वत्र ज्योति व्याप्त होती है। इसके अलावा चारों तरफ यानी हर तरफ सोने और चांदी का प्रसार है। घर द्वार सभी सफेदी से पुते हुए हैं। वहाँ सर्वत्र कपूर, खस, कस्तूरी, चंदन और अगर आदि की सुगंध व्याप्त हो रही है। जिन्होंने इस बाजार से कुछ नहीं खरीदा, उनको दूसरे बाजार से भला क्या लाभ हो सकता है। यहाँ कोई खरीदता है और कोई बिक्री कर रहा है। किसी को चलते समय लाभ होता है और कोई अपना मूलधन भी गंवा बैठता है। ये उन्होंने जो कहा है, ये समासोक्ति परक कथन है और जिसका भावार्थ ये है कि इस संसार रूपी बाजार में कोई व्यक्ति अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है और कोई व्यक्ति इस जीवन को व्यर्थ में गंवा देता है। और इसके टिप्पणी हम देखें, अनुप्रास अलंकार है और समासोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया, जैसे कि मैंने बताया, ये भी एक अलंकार है। समासोक्ति के अंतर्गत एक अन्य अर्थ, संसार भी एक बाजार है। यहाँ आकर कुछ मनुष्य अच्छे कर्म करके पुण्य लाभ कमाते हैं और कुछ पाप करके अपनी पिछली स्थिति को भी बिगाड़ देते हैं। चौपाई दोहा शैली का प्रयोग किया गया है और अवधी भाषा का प्रयोग इसमें हुआ है। तो इसके अलावा सिंहल द्वीप के बाजार की विशेषताओं का वर्णन इसमें किया गया है। तो अभी के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आगे के पदों की व्याख्या करेंगे। आप इसी प्रकार से अपना अध्ययन जारी रखें, घर पर रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।